Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss Middle English period before Chaucer. आज का मेरा टॉपिक मिडिल इंग्लिश पीरियड पर होगा। मिडिल इंग्लिश पीरियड में हम इसका हिस्टोरिकल इवेंट्स, इस टाइम पीरियड में कौन सा लिटरेचर लिखा गया, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसमें उसके मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस टाइम पर कौन कौन से राइटर ने वर्क किया, कौन कौन सा वर्क लिखा गया, वो सब मैंने एंग्लो नॉर्मन पीरियड में डिस्कस किया है। इसके बाद है मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये बेसिकली मॉडर्न और ओल्ड और मॉडर्न के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, यानी मेडिवल पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले मिडिल इंग्लिश में जो मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, इस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले है इसमें मेन इवेंट ब्लैक डेथ। इस टाइम पर मिडिल पीरियड में जो मिडिल पीरियड है ये ब्लैक डेथ के लिहाज से बहुत फेमस है, यानी इस टाइम पर ब्लैक डेथ्स हुई थी और ब्लैक पीरियड भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा एजेशन ऑफ हैंनरी की एजेशन हुई थी, और कब हुई थी? 1154। ये टाइम पीरियड आप याद कर लें कि कब एजेशन ऑफ हैंनरी हुई, तो वो था 1154। इसके बाद जो है मर्डर ऑफ बैकेट का कत्ल हुआ था। कब हुआ था? 1170। एंड देन हमारे पास है डेथ ऑफ हैंनरी 1189 में हैंनरी की फिर डेथ हो गई थी। इसके बाद एक जो याद करने वाली चीज़ है वो हिस्टोरिकल इवेंट है मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में हुआ था। ये सब मिडिल पीरियड के एक फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। और इसके अलावा सीमन डी मॉन्टफोर्ट की डेथ भी हुई थी, और वो कब हुई थी? 1265 में, यानी 1265 में सीमन की जो है वो डेथ हुई थी। ये आप लोगों ने, इसके अलावा 100 ईयर्स वॉर भी स्टार्ट हुई थी। 100 ईयर वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 1338 में 100 ईयर वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो ये इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं कि मिडिल पीरियड में जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन से हुए थे। इसके अलावा 1204 में लॉस ऑफ नॉर्मैंडी, यानी नॉर्मन वालों ने जो है नॉर्मैंडी को खो दिया था। कब खोया था? 1204 में। तो ये इसका हिस्टोरिकल इवेंट्स है। इसके बाद है लिटरेचर। इस टाइम पर मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिटरेचर लिखा गया, यानी जहाँ पर ब्लैक डेथ सारा कुछ हुआ, यानी एक डार्क पीरियड इसको कहा जाता है, मिडिल पीरियड को, अर्ली मिडिल पीरियड को। लेकिन इस पर लिटरेचर लिखा गया। इस टाइम पीरियड पर लिटरेचर पर फिर भी फोकस रहा और लिखा गया। अब इस टाइम का जो लिटरेचर है वो बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन से कैसे ग्रुप्स में? पोइट्री, इस टाइम की पोइट्री जो कि हम रीड आउट करेंगे। प्रोज इस टाइम पर कौन सा लिखा गया वो भी रीड आउट करेंगे। और इस टाइम पर जो फेमस ड्रामास थे, जो फेमस प्लेस थे, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले इस टाइम की पोइट्री। अब डिफरेंट टाइप्स की पोइट्री लिखी गई इस टाइम पर, यानी डिफरेंट टाइप्स मीन्स कि इसमें क्रॉनिकल्स लिखे गए इस टाइम पर, रिलीजियस और डिडक्टिक पोइट्री लिखी गई, मैट्रिकल रोमांस लिखा गया, सेकुलर पोइट्री लिखी गई, और एलिटरेटिव पोएम्स भी लिखी गई इस टाइम पर। तो क्रॉनिकल्स कौन से लिखे गए इस टाइम पर? फेमस क्रॉनिकल लिखा गया लायामन्स बर्ड। लायामन्स बर्ड ये लिखा किसने था? ये लिखा था बेसिकली लायामन्स बर्ड एक फेमस वर्क है, क्रॉनिकल है, वो लिखा। इसके बाद सेकंड क्रॉनिकल हमारे पास है रॉबर्ट ऑफ ग्लस्टर्स। ये किसने लिखा था? ये ग्लस्टर ने ये वर्क लिखा, रॉबर्ट ऑफ ग्लस्टर्स। यानी ये फेमस क्रॉनिकल्स जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं। कौन से फेमस क्रॉनिकल लिखे गए इस टाइम पर? लायमन्स बर्ड और रॉबर्ट ऑफ ग्लस्टर्स, ये फेमस क्रॉनिकल्स लिखे गए। इसके बाद रिलीजियस एंड डिडक्टिक पोइट्री। इस टाइम पर मोस्ट फेमस जो हमारे पास रिलीजियस एंड डिडक्टिव पोइट्री में आता है वो है ऑर्मिलम। ऑर्मिलम इज़ अ फेमस रिलीजियस पोइट्री एट दिस टाइम्स, और ये लिखा किसने था? ऑरम ने। और इसके अलावा जो है इस टाइम पर हैंड लाइंगसाई ने, और ये लिखा किसने था? रॉबर्ट मैनिंग ने फेमस पोइट्री लिखी थी द प्रिक ऑफ कॉन्साइंस, जो कि रिचर्ड रॉले ने ये फेमस पोइट्री लिखी। इसके बाद क्रूस और मुंडी, ये एक फेमस पोइट्री जो है ये मिडिल पीरियड टाइम पर लिखा गया। इसके बाद रोमांसिस और रोमांस पर मेट्रिकल रोमांस लिखे गए।
इस टाइम पर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है रोमांसेस में आपने याद करनी वो ये है, ऑक्टासिलेबिक कपलेट जो है, यानी इसके जो रोमांस लिखे गए पोएट्री के टाइप में रोमांस जो लिखे गए वो ऑक्टासिलेबिक कपलेट लिए गए। ऑक्टासिलेबिक कपलेट के बारे में आप जानते होंगे, यानी जो 8 सिलेबल्स जिसमें होते हैं, तो वो ऑक्टासिलेबिक कपलेट जो है उस टाइप का जो पोएट्री जो है वो लिखी गई। इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, यानी इनके रोमांस के मेजर 4 ग्रुप्स हैं। इसके टाइम के रोमांसिस का मेजर 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। जैसे कि फर्स्ट है द मैटर ऑफ ब्रिटेन, सेकेंड नंबर पर द मैटर ऑफ रूम एंड द मैटर ऑफ फ्रांस एंड द मैटर ऑफ इंग्लैंड। ये फेमस हैं इस टाइम के रोमांसिस, इन द मैटर ऑफ ब्रिटेन, द मैटर ऑफ रूम, द मैटर ऑफ फ्रांस एंड द मैटर ऑफ इंग्लैंड। इसके बाद एलिटरेटिव पोइम्स भी लिखी गई इस टाइम पर। अब वो एलिटरेटिव पोइम्स कौन सी थी? वो है पर्ल, Patience, Purity. It's a famous alliterative poems of the Middle English period, early Middle English period. देन इस टाइम पर प्रोज लिखा गया, प्रोज पर भी वर्क किया गया, फेमस प्रोज लिखा गया। एनक्राइन रिवल, ये किसने लिखा था? ये लिखा गया था बेसिकली 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, सॉरी 12th सेंचुरी में। एनक्राइन रिवल, एनक्राइन रिवल्स 12th सेंचुरी में ये प्रोज लिखा गया। अब ये प्रोज 3 नोबल लेडीज़ के बारे में था, यानी उनके लिए लिखा गया था। किसके लिए? 3 नोबल लेडीज़ थी, उनके लिए जो है ये प्रोज लिखा गया, और ये मुश्तमिल है 8 बुक्स पे। इसके बाद है एज एन बाइट इन वैट, एज एन बाइट इन वैट, ये एक फेमस प्रोज है। इसको लिखा किसने था? डैन माइकल ऑफ नॉर्थ गेट, ये फेमस जो है प्रोज लिखा। इस टाइम पर पोइट्री प्रोज जो कि हम रीड आउट कर चुके हैं, इस टाइम पर प्लेस भी लिखे गए। अब प्लेस को भी डिफरेंट इसमें डिवाइड किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, यानी कौन कौन से प्लेस इस टाइम पर? मैसेट्री, मैरिकल प्लेस लिखे गए, मोरालिटी प्लेस लिखे गए, इंटरल्यूड्स लिखे गए। इस टाइम पर ये 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लेस जो है इस टाइम पर लिखे गए थे। अब इस टाइम पर जो मैसेट्री एंड मैरिकल प्ले है, ये बेसिकली इसका थीम क्या होता था? जो मैसेट्री एंड मैरिकल प्लेस थे वो बाइबल स्टोरी उसमें बताई जाती थी, बिशप का रोल बताया जाता था। यानी ये जितने भी इसके मैरिकल प्लेस होंगे, मैसेट्री प्लेस होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे? बाइबल इसमें स्टोरी होगी। इसके बाद अब इस जो मैसेट्री एंड मैरिकल प्लेस हैं, इसमें कुछ साइकिल्स थे हमारे पास, चेस्टर साइकिल्स। अब ये चेस्टर साइकिल, इसमें बेसिकली 25 जो हैं वो प्लेस हैं। कितने प्लेस हैं चेस्टर साइकिल में? 25 प्लेस। इसके बाद है यॉर्क साइकिल, यॉर्क साइकिल में ये भी एक मैसेट्री प्ले है, और इसमें कितने प्लेस थे? इसमें 48 प्लेस, 48 प्लेस जो है वो यॉर्क साइकिल में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है वैकफील्ड साइकिल, वैकफील्ड साइकिल में कितने प्लेस थे? 32 प्लेस, 32 प्लेस वैकफील्ड साइकिल में थे। और उसके बाद कॉवेंट्री साइकिल, और हमारे पास जो लास्ट साइकिल है, इसमें बेसिकली 42 प्लेस जो है वो मौजूद हैं। तो ये इसके फेमस मैसेट्री एंड मैरिकल प्लेस। इसमें आपने थीम बता देना कि ये बाइबल के बारे में लिखा जाता था, बाइबल स्टोरी बताई जाती थी, बिशप के रोल वगैरह बताए जाते थे। इसमें 4 साइकिल अपने चेस्टर साइकिल, यॉर्क साइकिल, वैकफील्ड साइकिल और कॉवेंट्री साइकिल। जो चेस्टर साइकिल हैं इसमें 25 प्लेस हैं, यॉर्क साइकिल में 48 प्लेस हैं, एंड वैकफील्ड साइकिल में 32 प्लेस हैं, एंड कॉवेंट्री साइकिल में 42 प्लेस हैं। देन इस टाइम पर मोरालिटी प्लेस लिखे गए। ये भी ड्रामा में यानी उनका ड्रामे की एक टाइप है जिसमें मोरालिटी प्लेस ये लोग लिखते थे। अब ये मोरालिटी प्ले में ये किस चीज़ पर डील करती है? ये इसमें थीम्स कौन सा मेजर ये लेते थे? होते थे पावर ऑफ गुड एंड इवल, यानी गुड और इवल की पार के बारे में बात की जाती है। गुड और इवल के पार के बारे में इस प्लेस में बात की गई। अब ये प्लेस डिफरेंट इसमें प्लेस आ जाते हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्लेस थे, जैसे कि एलेगरी है, हमारे पास द कैस्टल ऑफ परसिवरेंस है, मैन काइंड है, विजडम ऑफ एंड एवरी मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस टाइम का प्ले था, मोरालिटी प्ले, विजडम्स एंड एवरी मैन। देन यानी इसमें क्या किससे डील किया? बार गुड एंड इवल, पावर ऑफ गुड एंड इवल। मोरालिटी प्लेस में गुड और इवल के दरमियान जो है उनकी ताकत को, उसके पावर के बारे में बात की गई है, गुड के बारे में बताया गया, इवल के बारे में बात की गई है। तो ये मोरालिटी प्लेस सारे के सारे इसी थीम पर डिपेंडेड है।
देन इस टाइम पर इंटरल्यूड्स भी लिखे गए। अब ये इंटरल्यूड्स में ये लोग किस चीज़ पे डील करते थे, ये करते थे रिच पीपल के बारे में, यानी हाउस रोल के बारे में बात करते थे, रिच पीपल के बारे में बात की होती है। तो इस टाइम पर जो है फेमस इंटरल्यूड्स लिखे गए। द 4 PS 1544 बाय सर जॉन हैवुड। सर जॉन हैवुड ने ये फेमस इंटरल्यूड लिखा, द 4 PS। इसके बाद इस टाइम पर जो है एक और इंटरल्यूड लिखा गया, वो था द प्ले ऑफ द वेदर। इट्स अ फेमस इंटरल्यूड ऑफ द अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो अर्ली इंग्लिश मिडिल पीरियड में आपने उसका हिस्टोरिकल इवेंट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे है, मतलब इसमें क्या क्या हुआ, देन इसमें कौन कौन से इवेंट हुए, और हमारे पास इसका लिटरेचर मेजर जो है वो 3 इसमें डिवाइडेड है, ग्रुप्स में डिवाइडेड है, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। इस टाइम पर किस टाइप की पोइट्री लिखी गई वो हमने डिस्कस किया, इस टाइम पर कैसा प्रोज लिखा गया और कौन कौन से प्लेज लिखे गए वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।